मनुष्य योनि में अगर हमें कार्मिक शुद्धि लानी है तो हमें इसको धार्मिक शुद्धि के द्वारा और अपने ऋणों को समझने के द्वारा ही हम इसको कर पाएंगे। किसी को अपने ऊपर इतना निर्भर ना कर दें कि वापस अपनी और उनकी स्वतंत्रता ना खत्म कर दें। आप आपके संबंध हैं, इन सभी को जीना, इन सभी के विशेष धर्मों को समझना, संतुलन रखना, ना इनमें अभाव लाना, ना इनमें अति करना, ये दोनों चीजें आपको ही देखनी है। अपने वंश को आगे बढ़ाने से भी आप अपने पितृ ऋण को पूरा करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है सृजन एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, इन ऋणों को उतारने से आपके जीवन की कई सारी बाधाएं खत्म होती हैं। ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। हमने पिछले कुछ बारी से शुद्धि के बारे में चर्चा करी है और कैसे शुद्धि के आने से आपके जीवन में संतोष आएगा, रहेगा और बढ़ेगा। हमने पहले वीडियो में देखा कि शुद्धि के 4 स्तंभ हैं, जिसमें हमने देखा कि आपकी शारीरिक और भौतिक शुद्धि कितनी आवश्यक है। फिर हमने देखा कि मानसिक शुद्धि है, आपकी कार्यात्मक या क्रियात्मक शुद्धि है, या आपकी आध्यात्मिक शुद्धि है। इसके बाद हमने विस्तार से शुद्धियों के बारे में बात करी और पहली 2 शुद्धियों पर मैं विस्तार में आपको वीडियो दे चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने आपसे भौतिक और शारीरिक शुद्धि के फिर से 4 नियम बताए, 4 स्तंभ बताए। पिछली बार जब मैं आपसे मिला, मैंने मानसिक शुद्धि के बारे में बात की और पतंजलि योग सूत्रों में दिए गए यम और नियम के बारे में आपसे विस्तार में बात की, और हर एक यम पर और हर एक नियम पर मैंने एक विश्लेषण किया था। आशा करता हूं कि आपने पहले 3 वीडियो को देखा है और इसमें से अपने लिए जीवन सार निकाला है। मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था कि यह विषय ऐसा है जिसमें आपको सारे नियमों को साथ में लेकर के चलना है और तब जाकर के कहीं आपकी व्यवस्था बनती है सही प्रकार से जीवन में चीजों को करने के लिए। परंतु क्योंकि मुझे सिखाना है और सिखाने में विस्तार करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो छोटे छोटे भागों में दे रहा हूं। आज इसका तीसरा भाग, चौथा भाग है, माफ कीजिएगा। और चौथे भाग में मैं आज आपसे कार्य शुद्धि या क्रियात्मक शुद्धि या कर्म शुद्धि के बारे में बात करूंगा और कैसे हम अपने जीवन में कर्म शुद्धि ला सकते हैं। तो ये समझते हैं कि मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में अगर हमें कार्मिक शुद्धि लानी है तो हमें इसको धार्मिक शुद्धि के द्वारा और अपने ऋणों को समझने के द्वारा ही हम इसको कर पाएंगे। अब ये धार्मिक शुद्धियां क्या हैं, ये ऋण क्या हैं, अब ये समझते हैं। तो कर्म शुद्धि लाने के लिए आपको सबसे पहले समझना है मनुष्य धर्म क्या है। हम मनुष्य योनि में इस जीवन में आए हैं और कहा जाता है 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि जो है वो सर्वोत्तम योनि है। परंतु ये सर्वोत्तम क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो शरीर, जो मस्तिष्क, जो मन, जो विचार, जो क्षमताएं हमें दी गई हैं, वो कई बार हमारे जो भिन्न जो क्षमताएं हैं, जो छोटी छोटी क्षमताएं हैं, वो जानवरों से कम होने के बावजूद भी, या दूसरे योनियों से कम होने के बावजूद भी, या पक्षु पक्षियों या पेड़ पौधों से कम होने के बावजूद भी, हम जब अपनी सारी छोटी छोटी क्षमताओं को जोड़ते हैं तो सब मिलाकर के हमारी क्षमता बाकी सभी योनियों से सर्वोत्तम मानी गई है। यह माना गया है कि मनुष्य जन्म मिलना ही एक परम भाग्य है। आदि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है, और यह भी कहा है कि इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति, यह भी एक परम सौभाग्य है। और एक ऐसे गुरु का मिलना जो हमें यह बता पाए कि मुक्ति और मोक्ष का मार्ग क्या है, यह तो सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है मनुष्य योनि में। तो इस मनुष्य योनि में कुछ मनुष्य धर्म बनते हैं। सबसे पहला धर्म आपका स्वधर्म अपनी तरफ बनता है। क्या आप स्वाध्याय करते हैं, अपने आप के बारे में समझते हैं, ग्रंथों को समझते हैं, ये समझते हैं कि मैं कौन हूं, ये जीवन क्या है, किस प्रकार से मुझे जीना है, ये सभी मनुष्य धर्म है। पर मनुष्य धर्म ये भी बनता है कि आप सभी मनुष्यों से मिलजुल कर रहे, उस संभावना के साथ रहें कि आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, आपका सब पर और सबका आप पर कहीं ना कहीं एक असर पड़ता है, उसके उसके अनुसार आप चलें। अपनी स्वतंत्रता और दूसरी के स्वतंत्रता को आप साथ में लेकर के चलें। इतना किसी के ऊपर निर्भर ना हो जाएं कि अपनी स्वतंत्रता और उनकी स्वतंत्रता खा जाएं। किसी को अपने ऊपर इतना निर्भर ना कर दें कि वापस अपनी और उनकी स्वतंत्रता ना खत्म कर दें आप। दूसरों के प्रति सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल, उनके प्रति निष्ठा, जो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं उनका ख्याल रखना, स्नेह,
बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य धर्म में आती हैं। अगर आप हमारे ग्रंथों को देखेंगे, आचार्यों को सुनेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, मनुष्य धर्म के बारे में कितनी ही चीजें बताई गई। तो एक सामान्य, एक अच्छे मनुष्य की तरह रहें, सकारात्मक क्रियाएं रखें। जो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, किसी और मनुष्य की ओर, किसी भी प्राणी की ओर, किसी भी वस्तु, स्थान, इस प्रकृति की ओर, उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना, यही सही मनुष्य धर्म है। तो कार्य शुद्धि के लिए सबसे पहला स्तंभ है मनुष्य धर्म के अनुसार जीवन जिएं, और अपने अपने सभी मनुष्य धर्मों का आप पालन करें। दूसरी बात आती है आपके विशेष धर्म, वो रिश्ते, वो नाते जो आपको जीवन ने दिए हैं, और वो रिश्ते, वो नाते जो आपने चुने हैं इस जीवन में। आपके माँ बाप आप नहीं चुनते, आपके भाई बहन आप नहीं चुनते, आपका परिवार, आपका समाज आप नहीं चुनते। इन सभी का चयन आपके प्रारब्धों के अनुसार किया गया है। तो ये सभी जो आपके संबंध हैं, इन सभी को जीना, इन सभी के विशेष धर्मों को समझना, संतुलन रखना, ना इनमें अभाव लाना, ना इनमें अति करना, ये दोनों चीजें आपको ही देखनी है। अभाव लाने से आप इनका सम्मान नहीं करेंगे, या जो आपको करना है इनके लिए वो नहीं करेंगे। आप इनका अति कर देंगे तो इन रिश्तों को सर पे चढ़ा लेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे, दूसरे रिश्तों का आप खंडन करेंगे, है ना। तो चाहे आपके माँ बाप हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके भाई बहन हों, इनकी सबकी जो शुद्धि है, उस भाव से आप अ, अ, अपने साथ लेके चलें। और जो इनकी अशुद्धियां हैं उनको छोड़ें। वो उनके कर्म है, वो उनको निभाने दीजिए। उनकी अशुद्धियों की वजह से आप अपनी अशुद्धियों को ना खराब करें। ये सभी चीजें हैं जो विशेष धर्म को आपको निभाने के लिए करनी है। इसी प्रकार जो विशेष धर्म आप चुनते हैं, यानी कि जिस संस्था में आप काम करते हैं, जिस प्रकार के आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन साथी कौन है, क्या आपके बच्चे हैं, और अगर वो बच्चे हैं तो आप उनको कैसे देख रहे हो, ये सब आपके वो विशेष धर्म हैं जिनको आपने चुने हैं। इनके चयन को आपको सही साबित करना है। हाँ, अपने आप की आहुति दे करके नहीं, अपने आप को इन सभी पर पूरी तरह निछावर करके नहीं, अपने कर्मों को ठीक करते करते इनको आपको निभाना है, और इनको लेके चलना है अपने जीवन में। तो ये हुए आपके विशेष धर्मों के अनुसार आपका जीना। अब अ, तीसरा स्तंभ है अपने जीवन के ऋणों को समझना। जैसे ही हम मनुष्य योनि में आते हैं, हमारे पास 5 ऋण आ जाते हैं। पहला ऋण है देव ऋण, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति ईश्वर की देन है, त्रिदेव और त्रिदेवियों की देन है, नवग्रहों की देन है, उन सभी ऊर्जाओं की देन है जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते तो हैं, कई बार मानते नहीं हैं, पर उनको मानना, उनकी ताकत को मानना, उनके उनके प्रति आदर का भाव, उनका नाम स्मरण करना, इन सभी चीजों से आप देव ऋण की पूर्ति करते हैं। सबसे सबसे ज्यादा आवश्यक है निष्ठा, उन ऊर्जाओं के प्रति जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। वो निष्ठा करें, आप नाम स्मरण करें। आप जब भी हो सके, कोई भी पूजा अर्चना आप करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, या किसी प्रकार की कोई पूजा विधि करते हैं, वो सब करें। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज जो आपको करनी है, अपने भाव में, अपने स्वभाव में उन शक्तियों के प्रति आदर होना, उनका नाम स्मरण करना, ये बहुत जरूरी है देव ऋण को उतारने के लिए। फिर आता है ऋषि ऋण। वो सभी ऋषि, वो सभी आचार्य जिन्होंने हमें वेद दिए, ब्रह्म सूत्र दिए, हमें अलग अलग ग्रंथ दिए, प्रकरण ग्रंथ बताए, जैसे हमारे आचार्य आदिशंकराचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, या पतंजलि हुए, या चरक हुए जिन्होंने हमें आयुर्वेद दिया, या वो सभी ऋषि हुए, पराशर, भृगु वगैरह जिन्होंने हमें ज्योतिष की विद्या दी। तो इन सभी की तरफ या फिर जैसे नारद मुनि हुए जिन्होंने हमें भक्ति का सार दिया, उन सभी के प्रति आपकी निष्ठा कैसे है? वो है कि आप अच्छे से सीखें, जीवन में ज्ञान अर्जित करें, जीवन में जो ग्रंथ हैं हमारे, उन सभी को जाने समझें जितना भी आप कर सकें। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि एक जीवन में आप सभी ग्रंथ पढ़ें, बट एक दो कुछ ग्रंथ पढ़ें, समझें, उनको अपने जीवन में उतारें, और उस ज्ञान के साथ जीवन जिएं। और उस ज्ञान को जीवन जीते जीते आप दूसरों में भी उस ज्ञान को बांटें, बताएं, अपने संस्कारों को, हमारी जो, हाँ, जो रीति रिवाज हैं, जो तरीके हैं, जो अच्छे हैं, जो आज के समाज में भी लागू होते हैं, उन सभी को जिएं, और दूसरों को भी उनको सिखाएं। इन सभी से आपका ऋषि ऋण पूरा होता है। ये भी कहीं ना कहीं याद रखें कि जो भी आप करते हो, अगर आप उस कार्य क्षेत्र में
बहुत अच्छे होते हो, बहुत आपकी निपुणता है, आपका आपने उस चीज पर अपनी पकड़ बनाई है और आपने कुछ नई चीजों को खोजा है, समझा है, ढूंढा है, इन सभी चीजों से भी आपका ऋषि ऋण उतरता है। बट विद्या आप जब दूसरों को देते हो, ये सबसे बड़ा मार्ग है किसी भी मनुष्य के लिए सरलता से ऋषि ऋण उतारने का। फिर आते हैं हमारे पितृ ऋण। पितृ ऋण है हमारे पूर्वजों के ऋण, हमारे जो गोत्र से हम चले आ रहे हैं, जिन जो गोत्र देव हैं, जो गोत्र देवी हमारी, जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उन सभी के प्रति जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए, जो हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा आदर होना चाहिए, उन सभी से हमारे पितृ ऋण उतरते हैं। उसके लिए सबसे सरल, सबसे जरूरी चीज है तर्पण करना। जब भी पितृपक्ष वगैरह आते हैं, जो पूजाएं आप सरलता से कर सकें, आवश्यक नहीं है कि आप कहीं जाके बहुत महंगी महंगी बड़ी बड़ी पूजाएं करें। पितृ तर्पण की विधि आप नियमित रूप से घर पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे सरल तरीके इनको करने के, सीखें किसी अच्छे आचार्य से। और उसके अलावा अपने वंश का ध्यान रखें। जो आपके वंश हैं, जो संस्कार हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं, उनके प्रति निष्ठा रखें, उनकी पूजा अर्चना। अपने वंश को आगे बढ़ाने से भी आप अपने पितृ ऋण को पूरा करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है सृजन एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है एक मनुष्य के लिए। तो जब आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, और वो भी किसी आजकल के जो मेडिकल तरीके हैं या कोई और तरीके हैं उनसे नहीं, सामान्य, साधारण, एकदम नेचुरल तरीकों से, एकदम स्वाभाविक तरीकों से जब एक बच्चा आता है, इस जीवन में लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें अपने पितरों के ऋण को उतारते हैं, क्योंकि आप वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए वंश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी माना गया है। फिर आता है मनुष्य ऋण। क्योंकि हम में से कोई भी इंसान अकेला तो जीवन जी नहीं रहा। हमारे जो संसाधन आते हैं, जो सब चीजें आती हैं हमारे लिए, वो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ उसके लिए कर रहा है। तो सभी मनुष्यों के प्रति आदर करना, किसी की सहायता कर पाना, जो असहाय है उसकी देखरेख करना, या जो आवाज नहीं उठा सकता उसके लिए खड़ा होना, किसी भी प्रकार के अन्याय से बचना और अन्याय को बंद कराना, इन सभी चीजों से आप मनुष्य ऋण को आप पूरा करते हैं। लेकिन आदर, ये सबसे आवश्यक है। जो भी मनुष्य किसी और का निरादर करता है, वो मनुष्य ऋण से पीड़ित रहता है और उससे काफी तकलीफें हो सकती हैं। फिर आती है आपकी भूत ऋण। और ये पंचभूतों के प्रति, इस प्रकृति के प्रति आपका ऋण है, क्योंकि हम इस धरती पर रहते हैं। इस धरती के ही दिए हुए पंचभूतों के से बने हुए, उनके उनके समागम से बने हुए सभी पदार्थों का हम सेवन करते हैं। इसी प्रकृति की वजह से हम जीवित हैं। तो इसके प्रति हमारी निष्ठा, पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण को साफ रखना, वातावरण को साफ रखना, पेड़ पौधे लगाना, जीव जंतुओं का देखभाल करना, इन सभी चीजों से हमारे भूत ऋण उतरते हैं। तो ये हुए आपके पंच ऋण: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। इन ऋणों को उतारने से आपके जीवन की कई सारी बाधाएं खत्म होती हैं। ध्यान रहे इस बात का कि ये सभी विधियों, पूजा अर्चनाओं और तीर्थों से नहीं होते। इन सभी में आपके भाव, स्वभाव, आपकी क्रियाएं ठीक होनी आवश्यक है। तो जब अंदर से भाव आता है इन सभी ऋणों के प्रति कि आप आदर से देख रहे हैं, जब आपके स्वभाव में इन सभी ऋणों के प्रति जो आपको स्वभाव होना चाहिए वो ठीक करते हैं, सकारात्मक होती हैं, जब आपकी क्रियाएं इन सभी ऋणों के प्रति आपकी क्रियाएं सकारात्मक होती हैं, तब जाकर के कहीं ये ऋण वास्तव में उतरते हैं। पूजा अर्चना पाठ, ये सब आपको मदद कर सकते हैं, ये आपके लिए एक सहायक ऊर्जा हो सकती हैं। ये उपाय नहीं हो सकते। तो उपाय ना ढूंढें इस विश्व में। आप अपने भाव, स्वभाव और क्रिया को ठीक करें। इस दुनिया में फैशन सा बन गया है आजकल उपाय ढूंढना, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवनी ही बना दी है इसकी। बहुत सरल है इसमें फंस जाना। लेकिन जब तक आप अपने भाव, स्वभाव और क्रिया ठीक नहीं करेंगे, कोई भी विधि आपको मदद नहीं कर सकती। अगर आपके भाव, स्वभाव और क्रियाएं ठीक हैं, फिर विधियां आपके काम को तेजी दे सकती हैं, ताकत दे सकती हैं। अ, फिर आपके 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 जो परिणाम है वो जल्दी मिल सकते हैं या अच्छे से मिल सकते हैं। लेकिन आपके भाव, स्वभाव और क्रियाएं सकारात्मक होनी चाहिए। और आखिर में हमारा जो स्तंभ है, तो पहले तीन स्तंभ जो हमने कहे कि मनुष्य धर्म निभाना, विशेष धर्म निभाना और पांच ऋणों को उतारना, इन सभी को साथ लेके चलते हुए चौथा आपका स्तंभ बनता है अपने पूरे जीवन को ही अपने प्रारब्ध समझ के इसको पूरी तरीके से अपनाना। अपने जीवन के हर अंग को, हर पहलू को
हर एक संभावना को, हर एक परिस्थिति को अपनाना, कोई भी अपने जीवन के अपने किसी भी हिस्से से दूर नहीं भागना। चाहे परिस्थितियां हो, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे संदर्भ हो, चाहे जीवन का बहाव हो, ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, और किसी प्रकार से मन में भी कोई कटुता नहीं लाना अपने प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, जीवन के प्रति, किसी के भी प्रति। पूरे जीवन को यह समझना कि ये जीवन मुझे मेरा प्रारब्ध उतारने के लिए दिया गया है, इसमें समाहित सभी लोगों और सभी संदर्भों के सहित, और इस जीवन को मैं अपनाता हूं या अपनाती हूं, पूरी तरीके से जीती हूं, पूरी तरीके से सब कुछ करती हूं, और कभी भी क्षण भंगुर या तात्कालीन चीजों के पीछे भागकर अपने प्रारब्ध को खत्म न करें, खराब न करें। और ये समझे कि बहुत लोग कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से चली हुई आ रही हैं चीजें, क्या पता, छोड़ दीजिए उस चीज को। ये जन्म आपको मिला है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को पता नहीं कितने जन्म लगेंगे इन कर्मों को उतारने के लिए। नहीं, इसी जन्म में सारी कर्म उतर जाएंगे, सभी प्रारब्ध खत्म होंगे। ऐसा आचरण हो आपका, ऐसा आपका भाव हो, स्वभाव हो, ऐसी आपकी क्रियाएं हो, ये आपको को लेकर के चलना है, तब जाकर के आप कहीं अपने पूरे जीवन को अपनाते हैं। अपनी क्षमताओं पर काम करें। अपने जो आपके जीवन में संभावनाएं आती हैं उसको आप पूरी तरीके से जी पाएं। इसके लिए आपको अपनी क्षमताएं बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी। बहुत आवश्यक है इस पर काम करना। और पूरी तरीके से कोई भी चीज को, कभी किसी चीज को मुश्किल नहीं मानना, जटिल नहीं मानना। वो हो सकता है आपको कुछ कुछ सिखाने के लिए आई है वो चीज। तो काम करें, उस पर कार्यरत रहें, क्रिया करें, काम करें, कर्म करें। इसीलिए ये चौथा स्तंभ बहुत आवश्यक हो जाता है। परंतु अगर आप मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, अगर आप अपने विशेष धर्मों का पालन करते हैं, अगर आप अपने ऋण उतारते हैं, कहीं ना कहीं इस जीवन के प्रारब्ध उतारने आपको काफी सरल हो जाएंगे। फिर आपका भाव, स्वभाव और क्रियाएं सब एक एक रूप होकर के आपको आगे बढ़ाएंगे। आप एकाग्र हो पाएंगे अपने जीवन में सभी सही चीजों को, सकारात्मक चीजों को करने के लिए। तो ये थे आपके चार स्तंभ। तो समझिए, इनको साथ में लेके चलिए। और आपने देखा होगा मैंने कुछ चीजें जो कही हैं वो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक और भौतिक शुद्धि से भी मिलती हैं, कुछ चीजें आपकी मानसिक शुद्धि से भी मिलती हैं। तो यही मैंने पहले भी कहा था, बार बार कहूंगा मैं, कि ये चारों स्तंभ जो हैं हमें एक साथ लेके चलने हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं नहीं है जिनका आपको निदान करना है, ये कुछ एक पहलू हैं आपके जीवन के जो आपको समझने और ठीक से करने हैं। बट आपको सिखाने मात्र के लिए मैं इनको भिन्न भिन्न भागों में बांट कर इन पर चर्चा कर रहा हूं। इन पांचों वीडियो को आप एक साथ लीजिएगा, पांचवा अभी बनना बाकी है, जिसमें मैं आध्यात्मिक शुद्धि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और वो जल्द ही आएगी है वो वीडियो। तब तक के लिए आप जो सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैंने चार स्तंभ बताए, फिर आपने शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि के वीडियो दिए, और आज का वीडियो, इनको लेकर के आप साथ में चले। इन सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपके जीवन में इन सभी वीडियो में से किसी न किसी चीज का कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन आगे बढ़े। अपने प्रश्न जरूर छोड़िएगा मेरे लिए, और ये बताइएगा मुझे कि क्या आपको चीजें अच्छी लगी और क्या आप और मुझसे चाहते हैं कि मैं इन वीडियो में चर्चा करूं, ताकि मैं वो आप तक पहुंचा सकूं जल्द से जल्द। जल्द ही मिलूंगा आपसे इस श्रृंखला की पांचवी वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।